चलिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन, हिंदी भाषा और पेडागोजी, टॉप 100 क्वेश्चन। ये पूरा वन लीनियर है। इसमें देखिए, सबसे पहला है आपका भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो यह एक सहज, स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है। भाषा अधिगम कैसी होती है? प्रयासपूर्ण और सचेतन नियमों के साथ होता है। बच्चा अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है? अनुकरण और अर्जन द्वारा। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात। एलईडी पूर्ण रूप क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वैगोस्की ने भाषा विकास में किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है? सामाजिक अंतःक्रिया। स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण और सुदृढ़ीकरण द्वारा। प्याजे के अनुसार भाषा किस पर निर्भर करता है? संज्ञानात्मक विकास पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? परिवेश का। भाषाई कौशल कितने होते हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्रम के अनुसार भाषाई कौशल क्या है? सुबोपली LSRW। ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? बोलना और लिखना। पठन का मुख्य अर्थ क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। मौन पठन का मुख्य लाभ क्या है? एकाग्रता के साथ अर्थ समझना और समय की बचत। स्वस्वर पठन क्यों जरूरी है? उच्चारण सुधारने के लिए। लेखन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति। भाषाई कौशल एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? यह अंतः संबंधित होते हैं। स्कीमिंग क्या है? किसी पाठ का सार निकालने के लिए तेजी से पढ़ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है? 11 स्वर और 33 व्यंजन। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, हिम, धन, आलय। समास के कितने भेद होते हैं? 6। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तद्भव और तत्सम में क्या अंतर है? तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव उनका बदला हुआ रूप है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं? शब्द के अंत में। उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं? शब्द के आदि शुरुआत में। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना। श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण दें। टेलीविजन और फिल्म। पुस्तकालय भाषा सीखने में कैसे सहायक है? भाषा का समृद्ध परिवेश देकर। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? कमियों की पहचान के बाद। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों की कठिनाइयों और त्रुटियों को जानना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का आकलन करना। पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है? बच्चों की उपलब्धि और कार्यों का नमूना। बहुभाषिकता क्या है? एक कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का होना। कक्षा में बहुभाषिकता को शिक्षा में कैसे देखना चाहिए? एक संसाधन के रूप में। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? कोठारी आयोग ने 1964 से 66 में। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति और आनंद की प्राप्ति। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि और तार्किक सोच। कहानी सुनना भाषा विकास में क्यों सहायक है? इससे कल्पना शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। एकांकी शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? अभिनय और संवाद के माध्यम से भाषा का प्रयोग। व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि क्या है? नियम से उदाहरण की ओर।
स्वर्णिम क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। रूपीम क्या है? शब्द की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। सिंटेक्स का अर्थ क्या है? वाक्य विन्यास, वाक्य रचना के नियम। प्रैग्मेटिक्स क्या है? भाषा का संदर्भ के अनुसार प्रयोग। अति सामान्यीकरण क्या है? भाषा के नियमों को हर जगह लागू कर देना, जैसे गाय की जगह जाया बोलना। जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोस्की। स्कैफोल्डिंग क्या है? सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता। निजी वाक प्राइवेट स्पीच क्या होता है? स्वयं से बातें करना, कार्य को दिशा देने के लिए। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पो धन अन, अयादि संधि। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? दिनकर रवि भानु। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम। शुद्ध वर्तनी पहचानिए, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसका आंसर है आपका उज्ज्वल। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियत्री। हाथ फूलना का अर्थ क्या है? घबरा जाना। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। वृक्ष से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? अपादान कारक। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? रंगीन चित्रों से भरपूर और बच्चों के जीवन से जुड़ी। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक की भूमिका क्या है? सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सम्मान करना। अधिगम अक्षमता क्या है? सीखने में बाधा, जैसे डिस्लेक्सिया। पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया। लिखने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। गणितीय गणना से संबंधित विकार को क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक, आर्थिक स्थिति। भाषा प्रयोग प्रयोगशाला का क्या लाभ है? व्यक्तिगत अभ्यास और उच्चारण शुद्धि। पाठ्य चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? इससे बच्चों की झिझक दूर होती है और मौखिक कौशल बढ़ता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? निरंतर अवलोकन। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। अनुच्छेद 343। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। पदों के मेल से होने वाले नए शब्द को क्या कहते हैं? समास। भाषा शिक्षण में खेल का क्या महत्व है? यह स्वाभाविक अधिगम का अवसर देता है। सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य अपनी मौलिक सोच को प्रकट करना। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण कैसे सिखाना चाहिए? संदर्भ के अनुसार। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? वास्तविक दुनिया की भाषा से परिचय कराने के लिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। बच्चों की त्रुटियां क्या दर्शाती है? उनके सीखने का एक पड़ाव। भाषा सीखने में परिवेश का क्या अर्थ है? प्रिंट, समृद्ध वातावरण, दीवारों पर पोस्टर, कहानी आदि। पाठ्य सहग्रामी क्रियाएं क्या है? वाद विवाद, कविता पाठ, नाटक। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर का अर्थ है बच्चे जो जानता है उसी के आधार पर नया सिखाना। भाषा अर्जन में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक सहजकर्ता, फैसिलिटेटर के रूप में। सतत मूल्यांकन का अर्थ नियमित अंतराल पर बच्चों की प्रगति की जांच। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास का क्या महत्व है? सीखी हुई भाषा के विस्तार के लिए। सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है जो छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।